नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से। जो है बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह जानता है कि कब अपने विचार प्रकट करने हैं और कब मौन रहना है। आपको अपने घर में बच्चों कई बार हमारे मम्मी पापा या दादा दादी जो हमसे बड़े बोलते हैं कि बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो यही इसका अर्थ है बच्चों कि जहाँ हमारे विचार और हम एकदम सही है बोलने के लिए, हमें वहीं पर हमारे विचार व्यक्त करने चाहिए। कई बार क्या होता है बच्चों कि आपस में कुछ बड़े कोई और बात कर रहे हैं, हम उसमें अपनी बात बोल देते हैं। यह गलत है बच्चों। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ बोलना होता है पर उस चीज़ के लिए समय सही नहीं होता, तो क्या होता है चुप रहना। कई बार एक विद्यार्थी है उसके जीवन का एक उदाहरण बताती हूँ। जब शिक्षक आपसे बोलते हैं कि आपने गृह कार्य क्यों नहीं किया, तो आप बोलते हो कि हम शादी को गए थे, कल बर्थडे था, मामा के घर गया था। बच्चों ऐसे जवाब देने से अच्छा है कि आप चुप रहे। चुप रहने से क्या होगा, मैडम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगी कि ठीक है चलिए कल करके लाना, पर अगर आप उस पर जवाब देते रहोगे तो ये क्या है बच्चों, गलत है। हमसे बड़ों को जवाब नहीं देना है। इसीलिए हमें यह पता होना चाहिए कि कब हमें बोलना है और कब हमें चुप रहना है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हमारे कक्षा की। हमने पाठ 1 सैर के अंतर्गत बस स्टॉप की जानकारी प्राप्त कर ली थी, और उसके पश्चात हमने बंदरगाह जो जल मार्ग का उदाहरण है, इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। यातायात के साधनों की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं बच्चों, जिसमें है जल मार्ग, वायु मार्ग और थल मार्ग। तो इसमें से हमने थल मार्ग जो बस है जो रास्ते पर चलती है, इसकी जानकारी प्राप्त कर ली। बंदरगाह अर्थात जल मार्ग जो पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, हमने इसकी भी जानकारी प्राप्त कर ली। अब तीसरा है बच्चों हवाई अड्डा, अर्थात हम उसको कहते हैं एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट क्या, यहाँ पे देखो बच्चों आपको एक हवाई अड्डे का चित्र दिख रहा है, एयरपोर्ट का चित्र दिख रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोर्ड लगा है। देखो जैसे ही यहाँ पे जाते हैं, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोर्ड लिखा गया है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहीं रंग बिरंगे 5 झंडे लगे हैं। देखो बच्चे झंडे दिख रहे हैं आपको, लाल पीला हरा, ये क्या है, रंग बिरंगे यहाँ झंडे लगाए गए हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत है। देखिए बहुत एक इमारत मतलब बिल्डिंग है, इसमें लोग आ जा रहे हैं। देखिए यहाँ से लोग आना जाना, जैसे जो बाहर से व्यक्ति आते हैं हवाई मार्ग के द्वारा, वो आना जाना कर रहे हैं, जिसे जाना है वहाँ पे जा रहे हैं। इस इमारत ये एक और गाड़ियाँ और बस यात्रियों को लाने ले जाने के लिए खड़ी है। बस खड़ी है यहाँ पे, देखो बस गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये क्यों खड़ी है बच्चों, कि जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अपने घर तक पहुँचाया जाए, और जिन्हें जाना है उन्हें एयरपोर्ट तक पहुँचाने के लिए यह मतलब जाने आने के लिए यह गाड़ियाँ खड़ी है। यह गाड़ियाँ कौन से यातायात के साधन है बच्चों, ये थल यातायात है, मतलब रास्ते पे चलने वाले। जो प्लेन है ये क्या है, हवाई जहाज, ये हवा का जहाज, अर्थात हवा मतलब वायु मार्ग वाले उदाहरण है। हवाई अड्डे पे कई स्थानों पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, क्योंकि सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखो, ये फिर यहाँ पे ये क्या है, सुरक्षा, मतलब वहाँ पे आने जाने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए यह वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इमारत की दूसरी ओर हवाई जहाज के खड़े होने की जगह है। देखिए यहाँ पे हवाई जहाज खड़े हैं। फिर हवाई जहाज़ों के निकट कुछ गाड़ियाँ खड़ी है। देखो यहाँ पे गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये क्या है, क्यों है, क्योंकि समय पर किसी भी चीज़ की आवश्यकता होने पर इन्हें यहाँ पे पहले से ही रखा जाता है। हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत है। देखिए मतलब कैसे, अगर कोई प्लेन आ रहा है, कोई जा रहा है, तो वो किस दिशा में किस जगह से जाए, इस सब चीज़ों को दर्शाने के लिए यहाँ पे एक ऊंची इमारत पे बनाई गई है, जिसे दिया है कंट्रोल टावर, मतलब वो हर चीज़ को कंट्रोल में रखने का कार्य करता है। कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है, ताकि मतलब
अगर एक ही समय पे कोई हवाई जहाज़ उतर रहा है और एक जा रहा है तो वो आपस में टकराए ना, अगर वो एक ही रास्ते से आएंगे और जाएंगे तो दुर्घटना होगी ना। तो वो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इन्हें दिशा दिखाने का काम करता है। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य एवं उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए धूम्रपान मना है, लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए जैसी चेतावनी दी गई है। मतलब आप धूम्रपान, वो तो सभी को पता है कि ऐसी जगहों पे नहीं करना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण गंदा होता है। अब यहाँ पे दिया है लावारिस वस्तु को हाथ न लगाए, क्योंकि किसी और के सामान को हम क्यों हाथ लगाए, और हमें लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो हमें सिर्फ अपने सामान को देखना है, हमारे सामान की रक्षा करनी है और दूसरे सामान और वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना है। लावारिस जो जिसके पास कोई नहीं है, वो ऐसे पड़ा हुआ है, उसको हमें हाथ नहीं लगाना, चेतावनी दी गई है। तो बच्चों यह कौन सा है, हवाई मार्ग के द्वारा यातायात होने वाली जानकारी हमने अभी प्राप्त की है। अब हम उसके बाद चलते हैं रेल स्थानक। हम सभी रेल स्थानक अच्छे से जानते हैं, रेलवे स्टेशन। इस चित्र में एक रेलवे स्टेशन का चित्र दिखाया गया है। प्रवेश द्वार प्रवेश करते ही देखिए वहाँ पे 2 काउंटर है, एक टिकट घर और दूसरा आरक्षण के लिए। देखिए यहाँ पे टिकट घर और आरक्षण के लिए काउंटर दिए। यहाँ पे क्या होता है, आरक्षित मतलब रिजर्वेशन वाले टिकट मिलते हैं और ऐसे नॉर्मल वाले भी टिकट्स मिलते हैं। रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। देखिए किसी को कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना होता है तो वो क्या कर रहे हैं, आना जाना यहाँ से कर रहे हैं। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। देखिए कुछ यहाँ से जा रहे हैं अंदर ताकि वो रेल में बैठ सके। फिर टिकट संग्रहालय बाहर आने वाले व्यक्तियों की टिकट की जांच कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये चेकर है, क्या कर रहा है, टीटी से टीटी है। ये जो बाहर आ रहे हैं वो इनको चेक कर रहे हैं इनके टिकट की, इनके पास टिकट थी या नहीं थी। बच्चों हमें हमेशा टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है, देखो रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर आने वाले सुरक्षा द्वार बनाए गए हैं। ये है ना, ये जैसे कुछ भी मतलब हमारे बैग में हम क्या सामान ले जा रहे हैं, कुछ औजार तो नहीं है, इसकी यहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री बैठे हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं बच्चों जहाँ पे अलग अलग ट्रेन आती है, क्योंकि एक ही तो रेल की पटरी नहीं होती, एक ही प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ सारी ट्रेन आ जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं जहाँ पे उनकी सुनिश्चित जगह होती है कि वह गाड़ी उसी प्लेटफॉर्म नंबर पर ही आने वाली है। प्लेटफॉर्म का समय बताने के लिए घड़ी लगी है, समय वहाँ पे दिखाता है, वहाँ पे बोला भी जाता है बच्चों कि यह गाड़ी अब इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, अब अपने स्थान अपने समय से इतने समय देरी पे चल रही है। यहाँ पे समय समय पर जगह जगह पर जो स्पीकर के द्वारा लोगों को सूचनाएं देते रहते हैं। अब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। देखिए बच्चों सीढ़ियाँ हैं जो जहाँ से जैसे अंदर आते हैं, अगर उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना है तो सीढ़ियों के द्वारा वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। खाने पीने की चीज़ों की दुकान लगाई गई हैं। देखिए यहाँ पे आपने भी देखा होगा स्टेशन पे कि दुकानें लगी रहती हैं। और प्लेटफॉर्म पे स्वच्छता बहुत आवश्यक है। देखिए यहाँ पे एक सफाई कर्मी स्वच्छता कर रहा है, झाड़ू मार रहा है ताकि वो परिसर को स्वच्छ रख सके। और हमारा भी कर्तव्य है बच्चों कि हम ऐसे परिसर को गंदा ना करें, हम डस्टबिन का यूज़ करें और इसे स्वच्छ बनाने में सहायता प्रदान करें। वहीं देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है अपने सामान का ध्यान रखें। मतलब ऐसी जगहों पे चोरियाँ बहुत होती है, तो प्रशासन हमें क्या बताना चाहता है कि आप अपने सामान की जिम्मेदारी खुद ले, अपने सामान का ध्यान खुद रखें। और हमेशा बच्चों हमें अपने सामान का ध्यान रखना ही होता है, क्योंकि कोई और दूसरा व्यक्ति हमारे सामान का ध्यान नहीं रखेगा। तो जब भी हम कहीं जाते हैं, देखना आप अपने मम्मी पापा से अपने बैग्स गिन के रखते हैं, इतने बैग है, सब रखे क्या। उतरने से पहले ट्रेन से सारे बैग चेक कर लेते हैं कि वहाँ कोई सामान तो नहीं छूटा है। तो ये क्या है बच्चों, रेल स्थानक। अब मुझे बताइए कि ये रेल है, पता है बच्चों इसे हिंदी में क्या कहते हैं, लोह पथगामिनी। अब लोह पथगामिनी क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो जो पटरी होती है वो लोहे की होती है, पथ मतलब रास्ता, लोहे का रास्ता, और उस पर चलने वाली गामिनी मतलब लोह पथगामिनी। रेल को हिंदी में लोह पथगामिनी भी कहा जाता है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको जैसे हमारा ये पाठ है जिसमें बस स्थानक, बंदरगाह और हवाई अड्डा और रेल स्थानक की जानकारी दी गई है, आपको समझ में आई होगी। और चित्र वर्णन आपको समझ में आया होगा कि किसी भी चित्र को देखकर आप उससे क्या समझते हो और आपके मन में क्या विचार आते हैं, उसे व्यक्त करना चित्र वर्णन होता है।
जिससे हमारी कल्पना शक्ति, हम अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करना, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। अब आपका गृह कार्य है बच्चों कि यहाँ पे देखिए, पहले ऊपर हेडिंग दीजिए पाठ 1 सैर, उसके बाद लिखिए जैसे मैंने लिखा है वैसे ही प्रश्न पहला, पाठ्य पुस्तक में चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। अब उसके बाद पहला प्रश्न डाला है मैंने, बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी है। आप अपनी किताब पुस्तक खोलिए, उसमें आपको दिखेगा चित्र, उसमें गिनिए कितनी बसें हैं और यहाँ लिखना है। पर आपको लिखना कैसा है बच्चों कि देखो, एक शब्द में आपको उत्तर नहीं लिखना है कि अगर 2 है तो 2 लिख दिया, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है कि बस स्थानक में अगर 4 है तो 4 बसें खड़ी है, आपको गिनना है बच्चों। ये कितने की जगह क्या आएगा उत्तर, मतलब आपको उत्तर लिखते समय पहले प्रश्न में से लेना है और फिर उत्तर लिखना है, मतलब आपको फुल सेंटेंस में उत्तर लिखने हैं। फिर उसके बाद दूसरा, बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी गई है, आपको वहाँ देखना है चित्र में और यहाँ लिखना है। बस के अतिरिक्त और कौन कौन से वाहन थल मार्ग वाहन कहलाते हैं, मतलब रास्ते पर चलने वाले और कौन कौन से वाहन होते हैं, इसकी जानकारी, इसके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। अब बंदरगाह में कितने जहाज खड़े हैं, आपको गिनना है, लिखना है। और जो बंदरगाह में प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है, यह भी आपको यहाँ पे लिखना है। बच्चों, यह आपको गृह कार्य घर पे करना है और आप इसे पेंसिल से कीजिए, क्योंकि अगर गलत हो तो आप उसे फिर से मिटा के लिख सकते हैं। आपको इसके दूसरे पीरियड में इसकी आंसर की दी जाएंगी जिसमें उत्तर लिखे होंगे, आप उससे उसकी जांच करेंगे और अगर गलत है तो उसे सुधारेंगे और फिर आप उसको पेन से लिखोगे। तब तक अब बच्चों हम आगे के जो प्रश्नोत्तर है यह आपको दे दिए जाएंगे, वह भी आप अपने कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये केवल बस स्थानक और बंदरगाह के हैं। आज जो हमने अध्ययन किया है हवाई और रेल स्थानक, हवाई अड्डा और रेल स्थानक, इसके भी प्रश्नोत्तर आपको दे दिए जाएंगे। आपको उसे भी अपने कॉपी में लिखने हैं और उसके उत्तर लिखने हैं, और इन सभी के उत्तर आपको मेरे द्वारा आपकी अगली कक्षा मतलब सोमवार को दिए जाएंगे। धन्यवाद।